सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर हैं। उनके बड़े कैडर मारे गए और संगठन नेतृत्व विहीन हो गया। ऐसे में एक पत्र सामने आया जिससे अब साफ है कि जनवरी में नक्सली नाम ही खत्म हो जाएगा। बता दें कि एमएमसी यानी स्पेशल जोनल कमेटी की ओर से एक लेटर 3 मुख्यमंत्रियों को लिखा गया है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गृह मंत्री विष्णुदेव साय और विजय शर्मा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को खुला पत्र भेजा गया है। इस पत्र में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि वह आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हथियार डालेंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी है। तो नक्सली प्रवक्ता अनंत के नाम से यह पत्र सामने आया है और साफ तौर पर लिखा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी के प्रवक्ता के तौर पर आप तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को एक और निवेदन पत्र जारी कर रहा हूं। आगे इस पत्र में लिखा गया कि हम एमएमसी के तमाम साथी 1 जनवरी 2026 को सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देकर हथियार त्याग कर सरकार के पुनर्वास को स्वीकार करते हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। इस पत्र में आगे साफ तौर पर अनुरोध तीनों सरकारों से किया गया है, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, कि जब तक वह समय की मांग कर रहे तब तक अभियान को रोक दे और मुठभेड़ में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को सुरक्षा बल अंजाम ना दे। यानी साफ है, इन्हें डर है कि अगर मुठभेड़ होती है जंगल में तो नुकसान नक्सलियों को उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि साफ तौर पर वह पत्र जारी कर बता रहे हैं कि अब हम टुकड़ों टुकड़ों में हथियार छोड़कर आने के बजाय एक साथ या फिर एक बड़ी तादाद में सरकार के पुनर्वास योजना को स्वीकार करके मुख्य धारा में आना पसंद करेंगे। इस पत्र में सब कुछ माने अगर पूरे पत्र को पढ़ेंगे तो साफ तौर पर झलक रहा है कि नक्सली डर और दहशत में है। जिस तरह से उनके बड़े नक्सली नेता बसव राजू मारे गए, जिस तरह से भास्कर का एनकाउंटर हुआ, या फिर माडवी हिड़मा जो सबसे बड़ा रणनीतिकार था, पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का सदस्य था, प्रमुख था। यानी अब इसके मारे जाने के बाद नक्सलियों को पता लग गया कि अब सुरक्षा बल के जवान चुप नहीं बैठने वाले हैं, वह बड़ी कार्रवाई करेंगे और यह कार्रवाई में उनका सफाया तय है। यही वजह है कि अब नक्सली बता रहे हैं कि हम मुख्य धारा में लौटेंगे और मुख्य धारा में लौटकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की ही बात कर ले तो बस्तर कहा जाता था कि नक्सलियों का गढ़ है और यहाँ उनकी सरकार चलती है, लेकिन अब हालात बदल गए और इस बस्तर में भी जवान आगे बढ़कर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि तमाम उनके बड़े कैडर को पहले निशाना किया, टारगेट एक सेट किया और छोटी छोटी टुकड़ी की ओर से चारों ओर से उस बस्तर की घेराबंदी की गई जहां नक्सली अपना हेडक्वार्टर चला रहे थे और उस इलाके में ऐसी चढ़ाई की कि नक्सली बैकफुट पर आ गए और अब हथियार डालना ही इनके सामने आखिरी रास्ता है, वो बचा है। इसमें अगर देखें तो कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने 10 से 15 दिन का समय पर्याप्त होने का बात कहा था, लेकिन नक्सली बता रहे कि 10 से 15 दिन में हम बात नहीं कर पाएंगे, हमें 1 जनवरी तक का समय चाहिए। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर सरकार का क्या स्टैंड इस लेटर के सामने आने के बाद होता है और क्या कहानी छत्तीसगढ़ समेत उन 3 राज्यों में लिखी जाती है जहां नक्सली अब पूरी तरह से हथियार डालने को लेकर तैयार हैं और जंगल का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं। तमाम इनके बड़े कैडर अब आत्मसमर्पण करेंगे और एक नया सवेरा पूरे देश के लिए होगा जब 31 मार्च 2026 को भारत का वह राज्य जहां शुरू से आजादी के समय से हथियार के बल पर सत्ता अपनाने का सपना नक्सली देख रहे थे, वह पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा।